ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जब तक बच्चे एंटर हो रहे सॉल्व करो क्वेश्चन। सर हाँ सर मैंने कल क्लास अटेंड नहीं किया था सर, तो मैम ने फोन की थी मुझे। कल क्लास अटेंड नहीं किया था तो फोन फोन किए थे मैम ने। क्या किया था? फोन किए थे मैम ने। किन्ने? मैम ने। तो इसलिए करेंगी ना भाई, क्लास अटेंड नहीं करोगे तो फोन आएगा ना आपको। हाँ सर, वो नेट खत्म हो गया था, बोले थे आपको बता देना। अच्छा ठीक है। इतने जल्दी सुबह सुबह नेट खत्म हो जाता तुम्हारा? सर खत्म हो गया था 3 महीने का। अच्छा ओके ठीक। प्लान खत्म हो गया था बोलना। हाँ फिर कल का वीडियो लेक्चर देख लिया था कि नहीं? देख लिया सर। हाँ ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट अभी, जब तक बच्चे एंटर हो रहे हैं। चलो देखो, पहले आपको वेलोसिटी निकालना। 3 सेकंड और 4 सेकंड में कौन सी इक्वेशन लगा दोगे? एक्सीलरेशन v is equals to u plus 80 लिखना है तो v इक्वल्स टू u प्लस 80। plus 80 v इक्वल्स टू u कितना आपके पास 4, a कितना 2 और फिर t आप रख दो तो d इक्वल्स टू 4 प्लस 2t ये इक्वेशन आ गई। सो देयरफॉर वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे 4 प्लस 2 into d 6 4 10 meter per second and velocity at t equals to 4 second पे। So this is 4 into 2 into 4 4 to the 8 12 meter per second ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अभी जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा इसका? यस सर। अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको, तो डिस्प्लेसमेंट फॉर 0 to 2 सेकंड मतलब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो 0 से 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डायरेक्ट आपको t इक्वल्स टू 2 सेकंड के लिए u into 2 प्लस हाफ ऑफ मतलब ये आएगा 4 into 2 into 2 का स्क्वायर। ये 2 से 2 cancel, this is 8 plus 4 equals to 12 meter and displacement for 3 second 4 into 3 plus 1 by 2 2 into 3 का square ये भी cancel, this is 12 plus 9 21 meter। लेकिन ये वाला जो है डिस्प्लेसमेंट 2 से 3 तक, तो 2 से 3 तक आएगा डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड। So this is 21 minus 12, the answer is 9 meter। तो 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना आपको तो क्या करना पड़ेगा? 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, समझ गए? समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए इसको? यस सर। yes ओके, अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी। sir page number 2 है ना? हाँ ये 2 है, सॉरी पेज नंबर 2। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? यस सर। अब डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड ये डायरेक्ट कर सकते हो। पेज नंबर 3
डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड Sn minus 1 u plus half of a to n minus 1 तो फोर्थ सेकंड है तो S4 minus S3 u की वैल्यू 4 plus half of into 2 into 4 minus 1 2 से 2 गया 4 plus 8 minus 1 7 this is 11 मीटर ठीक है समझ गए डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड इज 11 मीटर ले लो अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो ले लिए Yes, sir. ठीक है Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं अपन ना ये कल का रिवीजन था कल जो पढ़े थे हमने इसके आगे पेज नंबर 4 अभी एक क्वेश्चन और करना है इसमें एक स्ट्रेट रोड दी हुई है दिस इज एनी स्ट्रेट रोड इसको आपने एक्स एक्सिस मान लिया और यहाँ पे एक पार्टिकल है बॉल ले लो पार्टिकल ले लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसमें बेटा एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लेकिन पीछे की तरफ समझ गए तो ये जो बॉल है या जो पार्टिकल है वो इधर जाते जाते उसकी स्पीड कम होगी और फिर वापस लौट के आएगा मान लो अभी ये कहां पर है x इक्वल्स टू 0 पर है तो ये बॉल इधर कहीं पे जाएगी ठीक है और ये t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ कहीं पे 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी और पोजीशन कितनी होगी फिर 2 सेकंड में कितना आएगा और इसकी पोजीशन क्या होगी ऐसे 3 सेकंड में वेलोसिटी क्या रहेगी और इसकी पोजीशन क्या रहेगी उसके बाद क्या होगा तो आगे चलकर इसकी कहीं ना कहीं पर वेलोसिटी क्या मिलेगी आपको 0 मिलेगी और एक्सीलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है तो वो कंटिन्यूअसली लग रहा है लेफ्ट साइड में ठीक है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और लेफ्ट साइड में कंटिन्यूअसली लग रहा है तो ये जो पार्टिकल है ये कुछ देर के बाद में फिर वापस लौटेगा इसी डायरेक्शन पे तो देखते हैं अपन अभी कुछ बेसिक कैलकुलेशन करते पोजीशन का और इसका तो एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर वेलोसिटी क्या आएगी v इक्वल्स टू u प्लस at आपको लगाना है ठीक है इक्वेशन तो 1 सेकंड में वेलोसिटी ये है +6 प्लस ऑफ -2 into 1 समझ गए या नहीं अरे समझ गया -2 क्यों लिए आप राइट साइड के डायरेक्शन को प्लस ले लो तो ये आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकंड फिर 2 सेकंड में आप कैलकुलेशन करो तो v इक्वल्स टू +6 प्लस ऑफ -2 into 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड t इक्वल्स टू 3 सेकंड में जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो +6 प्लस ऑफ -2 into 3 अब ये 0 आ गया मतलब 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी क्योंकि एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन पे है या आप इसको रिटार्डेशन बोल सकते हो तो आफ्टर 3 सेकंड यहाँ पर बॉल मोमेंट्री रेस्ट पे आएगी इसकी वेलोसिटी 0 आएगी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अब पोजीशन देख लेते हैं अपन तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा s इक्वल्स टू आप डेल्टा x लिखोगे क्योंकि इनिशियल आपका 0 है तो ये डायरेक्ट फार्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला लगा देना तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर ये वाली जो पोजीशन है x1 फिर ये x2 फिर ये x3 कंसीडर कर लो तो 6 into 1 प्लस हाफ ऑफ -2 into 1 का स्क्वायर तो ये 2 से 2 कैंसिल -1 बचेगा 6 minus 1 मतलब 5 मीटर तो ये वाली वैल्यू निकल गई फिर x2 निकाल लो 6 into 2 प्लस हाफ ऑफ -2 into 2 का स्क्वायर तो ये 2 से 2 कैंसिल दिस इज 12 minus 4 मतलब 8 मीटर आ गया फिर x3 निकाल लो आप दिस इज 6 into 3 plus 1/2 into 2 minus 2 into 3 का स्क्वायर
so this is 18 minus 9, so this is 9 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर चला, यहाँ से फिर 3 चला, फिर 1 मीटर चला। तो इस तरह से इसकी जर्नी हो रही है। इसको देखो, अभी अपन 4 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 6 सेकंड के लिए कैलकुलेट करेंगे अभी, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो आप। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड के लिए सेम मेथड से कैलकुलेट करो। अभी यहाँ पे आप कैलकुलेशन करो, t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे, ये एट हम देख रहे हैं, फिर t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे और t इक्वल्स टू 6 सेकंड पे। कैलकुलेट करो फिर से ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन, या फिर आप पोजीशन कैलकुलेट करो। सो दिस इज पेज नंबर 5। अब आपको 4 सेकंड, 5 सेकंड और 6 सेकंड के लिए कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? दिस इज V4 में लिख रहा हूँ, V4 इक्वल्स टू U प्लस 80, U इज प्लस 6, A इज माइनस 2 इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा इसका प्लस 6 माइनस 8, आंसर इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। और जब आप 5 सेकंड पुट कर रहे हो, ये -2 क्या शो कर रहा है? कोई बता सकता है -2 क्या शो कर रहा है? -2 इंटू 5, 5 टू द 10, मतलब दिस इज -4 मीटर पर सेकंड। और 6 सेकंड में इसकी वेलोसिटी देखोगे +6 प्लस ऑफ -2 इंटू 6, 6 टू द 12, दिस इज -6 मीटर पर सेकंड। और अगर आप इसकी पोजीशन देख रहे हो x4, तो ये इक्वेशन आएगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट मतलब x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आपको लगाना है। तो x4 मतलब आपका आएगा, दिस इज 6 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू -2 इंटू टी स्क्वायर। आपने राइट साइड पॉजिटिव ले लिया तो लेफ्ट साइड का माइनस, इसलिए एक्सीलरेशन में माइनस साइन ले रहे हैं हम, इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 24 माइनस 16 कितना बचा? 8 मीटर। और फिर x5 आप देख लो, 6 इंटू 5 प्लस 1/2 माइनस 2 इंटू 5 का स्क्वायर, दिस इज 30 माइनस 25, अब कितना आ गया? 5 मीटर। और x6, 6 इंटू 6 प्लस 1/2 माइनस 2 इंटू 6 का स्क्वायर करके देखो, दिस इज 36, 2 से 2 माइनस 36, 0। अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और कैलकुलेशन देखो पहले, फिर मैं अगला डायग्राम बनाने वाला हूँ। और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कॉपी है, कॉपी पेन साथ में है? हेलो, तो अभी आगे देखो। हाँ, स्क्रीनशॉट भी ले लो और लिख लो। अब ये जो पैरामीटर हमने देखे थे, इनका स्टडी हम देख रहे हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, पेज नंबर 6 पे जा रहा हूँ। दिस इज पेज नंबर 6। देखो अभी इसमें ये स्ट्रेट रोड है, एक्स एक्सिस ले लिया आपने, और ये x इक्वल्स टू 0 पे अभी बॉल यहाँ पर है ना, और ये अभी t इक्वल्स टू 0 पे है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो राइट साइड पे 6 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है, दैट इज a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। आफ्टर 1 सेकेंड ये कहाँ पे आपको ऑब्जर्व हुई बॉल, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे ये x इक्वल्स टू 5 मीटर पे दिख रहा है, और इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, एंड स्टिल देयर इज अ एक्सीलरेशन
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसका एक्सीलरेशन है। 1 सेकंड के बाद में 2 सेकंड पे आपने जब इसको ऑब्जर्व किया तो वेलोसिटी और कम हो गई 2 मीटर पर सेकंड, और ये जो पोजीशन थी दिस इज x इक्वल्स टू 8 मीटर, ये t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे है, एंड द एक्सीलरेशन इज अगेन इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड अगेन इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर यहाँ कहीं पे पहुंची है और x इक्वल्स टू ये 9 मीटर है, दिस इज t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर, इसकी वेलोसिटी 0 हुई यहाँ पे, लेकिन एक्सीलरेशन 0 नहीं है, वही है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन अगर वही है तो अब ये बॉल इसी पाथ से वापस लौटेगी, जिस पाथ से गई है उसी पाथ से वापस लौट के आएगी। समझ गए कि नहीं? ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालते हैं, तो बिल्कुल वर्टिकली ऊपर उछालोगे तो जिस पाथ से ऊपर जाएगा उसी पाथ से वो पार्टिकल नीचे भी आएगा। तो मैं यहाँ पर पाथ वही है, लेकिन मैं डायग्राम यहाँ पे इस तरह से ले रहा हूँ, ये पोजीशन यही है, x की पोजीशन, ये सब कुछ सेम वही पोजीशन है x की, इसलिए मैंने x को ऊपर लिखा। तो अब ये जो बॉल है ये t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे आपको यहाँ पे दिख रही वेलोसिटी 0, बट एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0, एक्सीलरेशन 0 के इक्वल नहीं है, a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब t इक्वल्स टू 4 सेकंड पर अगर आप देख रहे हो तो बॉल अब यहाँ पे आपको दिख रही है और एक्सीलरेशन इसका इसी साइड पे है, दिस इज द एक्सीलरेशन एज वेल एज इट हैव द वेलोसिटी। इसके पास अब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन पे आ गई, अभी यहाँ 2 थी लेकिन अब ये 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर जब ये बॉल यहाँ पर पहुंच रही है, सेम पोजीशन आ रही थी, तो एक्सीलरेशन अगेन उतना ही है, दिस इज t इक्वल्स टू 5 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, और इसमें वेलोसिटी अब यहाँ पे कितनी आ गई, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड इसी साइड पे। फिर जब ये बॉल यहाँ पे पहुंच गई 6 सेकंड पे, बॉल जहां पर थी वहीं पे वापस आ गई, एक्सीलरेशन उतना ही है, दिस इज t इक्वल्स टू 6 सेकंड पे, आया ना? बॉल जहां से चली थी वहीं पे आ गई, एक्सीलरेशन इज a, और वेलोसिटी कितनी हुई यहाँ पे, वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से देखकर आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो? एक्चुअल में मैंने ये लाइन को यहाँ अलग बनाया है, ये इसी के ऊपर सुपर इम्पोज है, बोथ द लाइन आर सेम, बोथ द पोजीशन आर सेम, बस टाइम बदला है। यहाँ पे 0 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, और 3 के बाद फिर यहाँ पे 4, फिर 5, फिर 6 सेकंड, और जहां से कहानी चालू हुई थी वहीं पे वापस आ गया। लेकिन यहाँ रुकेगी नहीं ये, और आगे भी जाएगी। 7 सेकंड में देखोगे तो वेलोसिटी और आगे पहुंच जाएगी, पोजीशन कुछ और आपको मिलेगी। समझ गए या नहीं? तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देखकर बताओ क्या कंक्लूजन निकल रहा है। डायग्राम को देख के बताओ जल्दी से क्या कंक्लूजन निकल रहा है। क्या अब आप पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? क्या आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? अच्छा बताओ, टोटल 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड? 6 मीटर। हाँ 18 मीटर भाई, 18। 9 जाने का 3 सेकंड में 9 मीटर चला ना वो, अरे 3 सेकंड में 9 मीटर चला ना, और वापिस भी 9 मीटर आया। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकंड? 6 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? अरे 3 सेकंड में इतना आया, 9 मीटर, फिर और आगे के 3 सेकंड मतलब 6 सेकंड हो गए, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 9 मीटर ना, आया ना? 9 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कि नहीं? तो अगर आप इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हो, xt ग्राफ, इधर पे आपने x ले लिया, दिस इज पोजीशन, और इधर पे आप टाइम ले लो t इन सेकंड, तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और फिर ये 6। यहाँ पर आप ले लो 2, 4, 2,
2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 और थोड़ा और ऊपर तक जाएगा दिस इज 10 हियर। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, तो t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू 0 है, 1 सेकंड पे कहां पे आ गया ये 5 मीटर, फिर 2 सेकंड पे कहां पर है ये 8 मीटर पे, 3 सेकंड पे 9 मीटर है, और फिर आप अगर देखोगे इसमें 4 सेकंड पे वापस से 8 मीटर है पोजीशन, 5 सेकंड पे 5 मीटर आपको दिख रही थी पोजीशन, और 6 सेकंड पे वापस 0। तो अब इसको आप फ्री हैंड ज्वाइन करोगे तो ये जो ग्राफ है बेटा आपको इस तरह से मिलेगा। दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। एक बार 1 सेकंड पे और दूसरी बार 5 सेकंड पे इसकी सेम पोजीशन है। दो अलग अलग टाइम पे ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे हो सकता है, जैसे आज सुबह मैं यहाँ हूँ, कल सुबह भी यहीं पे, लेकिन अभी एक टाइम पे ऑब्जेक्ट दो अलग अलग पोजीशन पे नहीं हो सकता। जैसे मैं अभी यहाँ पर भी हूँ और अभी मैं तुम्हारे घर पे भी हूँ, पॉसिबल नहीं है ऐसे। हाँ, अभी मैं यहाँ पे हो सकता है 1 घंटे बाद तुम्हारे घर पे हूँ, ठीक है। तो दो अलग अलग टाइम पे एक पोजीशन हो सकती है, लेकिन एक टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है ऑब्जेक्ट की। इसलिए ग्राफ आपको इस तरह का दिख रहा है अलग अलग टाइम पे। क्लियर हो गया कि नहीं? सो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, और एक्चुअल में इस ग्राफ को अगर आप इक्वेशन से देखोगे, दिस इज s इक्वल्स टू डेल्टा x, और दिस इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। क्योंकि इनिशियल पोजीशन कितनी है, यहाँ पर 0 आपने लिया है, तो इसको आप x मान लो और इनिशियल पोजीशन को 0 ले लो, तो ये x इक्वल्स टू, ये इक्वेशन बनेगी आपकी 6t प्लस हाफ ऑफ माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर, और x इक्वल्स टू 6t माइनस टी स्क्वायर। तो एक्चुअल में ये जो ग्राफ है बेटा इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ये जो ग्राफ मैंने बनाया पोजीशन टाइम ग्राफ, ये इस इक्वेशन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। क्लियर हो गया या कोई डाउट है अभी इस पे? हेलो, क्लियर हो गया? कोई डाउट है? हाँ सर, इक्वेशन कैसे बनाए फिर से बता। क्या इक्वेशन Yes, sir. आपने s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दिए ना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। और इक्वेशन को मैंने टाइम का फंक्शन बना दिया, मैंने एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, किसी भी टाइम के लिए। अब आप यहाँ पे t की वैल्यू पुट करते जाओ। जैसे मान लो आप 1 पुट करते हो, तो 6 इंटू 1 माइनस 1 मतलब 5, ये वाली पोजीशन आ गई आपकी। फिर आप t की वैल्यू 2 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 8, 3 पुट करोगे तो 9 आएगा, 4 पुट करोगे तो वापिस 8 आएगा। समझ गए? ये इक्वेशन हमने यहाँ से बना दिए, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से बना दिए, और इस इक्वेशन का ये इस तरह का आपका ग्राफ मिलेगा। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? हेलो, हाँ सर। ओके। अब इसमें अगर इस ग्राफ में आप इस तरह के टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इसकी स्लोप के बारे में बताना क्या होगा। ये टेंजेंट आपने ड्रॉ किया तो इसकी स्लोप क्या हो रही है बताओ। यहाँ पे टेंजेंट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो 0 से 3 सेकंड तक जो स्लोप है इसके टेंजेंट की, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? अरे 0 से 3 सेकंड तक इसकी जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं उसकी स्लोप क्या हो रही है बताओ। इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं। हाँ सर, डिक्रीज। हाँ, और 3 सेकंड के बाद देखो नेगेटिव है लेकिन इंक्रीज हो रही है। आफ्टर 3 सेकंड अब वेलोसिटी बढ़ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव है और इंक्रीज हो रही है। तो 3 सेकंड तक, और एग्जैक्टली 3 सेकंड पे यहाँ पे टेंजेंट की जो स्लोप आएगी वो 0 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, 0 है। तो इनका भी मैं यूज बताने वाला हूँ, ठीक है। ये समझ गए, ग्राफ समझ गए, इक्वेशन समझ गए, या कोई और डाउट है अभी यहाँ पे बताओ जल्दी से। कोई और डाउट है क्या? हेलो, कोई और डाउट है बेटा इस पे? नो सर। हाँ, नो सर। ठीक है।
अभी आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो। ये हमने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया। अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये पोजीशन टाइम ग्राफ बना है, एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन हम निकाल रहे हैं। तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हो गया क्या? अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं अपन। हो गया ये? हाँ, अगले पेज पे जा रहे हैं अपन। नेक्स्ट पेज, अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करते, पेज नंबर 7। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ था, अभी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की क्या? हेलो, बोलो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब दूसरा वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, इधर पे टी ले लो सेकंड में और इधर पे ले लो डिस्टेंस। टोटल कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 18 मीटर ना, 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16 फिर 20, और ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसका, यहां से जाने का तो अभी जैसा बनाए थे बिल्कुल वैसा ही है, 0 पे 0 डिस्टेंस। फिर 1 सेकंड में कितना हो गया? 5 मतलब यहाँ कहीं पे आएगा। 2 सेकंड में कितना हो गया? 8 यहाँ पे आएगा। 3 सेकंड में कितना हो गया है? 9 यहाँ पर आएगा। फिर 4 सेकंड में, अब 9 के बाद और 1 मीटर और इधर आ रहा है ना, अरे 9 के बाद अब ये 10 आएगा ना, लौट के वापिस आ रहा, तो 10 यहाँ कहीं पे आपको दिखेगा। फिर 5 सेकंड में यहाँ तक का 9 है, 9 + 1 10, 10 + 3 13, तो 13 समथिंग लाइक यहाँ कहीं पर आएगा। और 6 सेकंड में इधर तक का 9 और ये 9 18 मतलब आपको यहाँ कहीं पर दिखेगा। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग करोगे तो ऐसा मिलेगा, इस तरह की कर्व मिलेगी आपको। और ये वाले इंटरवल अगर आप 2-2 के लोगे कॉपी में तो ये थोड़ा और अच्छा दिखेगा, ऐसा कुछ, क्योंकि डिस्टेंस टाइम के साथ में डिक्रीज नहीं होता है, ध्यान रखना। डिस्टेंस डज नॉट डिक्रीजेस विद टाइम, टाइम के साथ डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दूं, इधर पे टी ले लिए, इधर पे आपने एक्सीलरेशन ले लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो एक्सीलरेशन -2 है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, तो 1 सेकंड में भी एक्सीलरेशन -2 है, 2 सेकंड में भी -2 है, 3 सेकंड में भी -2 है, 4 सेकंड में भी -2 है, आगे तक भी -2 ही आएगा। तो जो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आपको दिख रहा है वो आपको इस तरह का दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कॉपी पे जब बनाओगे तो 2-2 के इंटरवल लेना तो और अच्छा सुंदर सा ग्राफ बनेगा ये, ठीक है। ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। अरे समझ गए ये या नहीं? हेलो, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इक्वेशन से भी प्लॉट करके देखेंगे और जो डेटा उससे भी प्लॉट करके देखते हैं अपन। Now this is page number 8. Now velocity time graph. इधर पे वेलोसिटी ले लो,
और इधर पे टाइम t, ये मीटर पर सेकंड। ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4, ये 5 और ये 6, ये आप सेकंड में ले रहे हो, ठीक है। ये पहले 2, 4 और 6, -2, -4 एंड देन -6 नीचे। तो अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हो, t = 0 पे वेलोसिटी कितनी दिख रही है आपको? 6 पे। फिर 1 सेकंड बाद कितनी दिख रही है आपको? 4 पे दिख रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा अगला पॉइंट। 2 सेकंड पे कितनी दिख रही है आपको? 2, और 3 पे कितनी हो गई? 0, 4 पे कितनी हो गई वेलोसिटी? -2, 5 पे कितनी हो गई? -4, और 6 पे कितनी हो गई है? -6। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा इस तरह का बनेगा, ये देखो ऐसा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका। 3 सेकंड में वेलोसिटी 0 हुई, उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो गया वेलोसिटी का, ठीक है। और आप इक्वेशन से निकाल दो v = u + at। तो इक्वेशन अगर आप देखोगे v = u + at, तो ये v = +6 +(-2) × t, तो इक्वेशन आएगी 6 - 2t। तो एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन का ये पूरा ग्राफ है। इस इक्वेशन का ये ग्राफ है 6 - 2t। याद आएगा, हमने स्ट्रेट लाइन पढ़े थे y = mx + c। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और जिसकी स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप कितनी यहाँ पे इसकी? -2 के बराबर स्लोप है। अगर हम इसका स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करें, स्पीड टाइम ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो ये कैसे बनेगा? क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, आप स्पीड ले लो मीटर पर सेकंड में, और इधर पे टाइम t ले लो आप सेकंड में। तो ये 1, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड देन 6। दिस इज 2, फिर 4 और फिर 6। स्पीड टाइम ग्राफ देखो, t = 0 पे स्पीड 6 है, 1 पे कितनी हुई स्पीड? 4 हुई, और 2 पे कितनी हुई? 2, 3 पे कितनी हुई? 0। 4 सेकंड पे कितनी स्पीड है बताना जरा? 4 सेकंड पे स्पीड कितनी है? 3 सेकंड पे 0 है, 4 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड पे 4 है, 6 सेकंड पे 6 है। स्पीड, वेलोसिटी को नेगेटिव बोलोगे लेकिन स्पीड को नेगेटिव नहीं बोलोगे। तो यहाँ पर 4 सेकंड पे वापस इसकी स्पीड 2 हो गई, 5 सेकंड पे वापस इसकी स्पीड 4 हुई, 6 सेकंड में वापस इसकी स्पीड 6 हो गई। तो ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ, देख लो। ये ग्राफ और ये ग्राफ में डिफरेंस भी समझ में आ गया। आप ये वाले ग्राफ से इसको भी इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला ग्राफ नीचे नहीं आएगा, ये ऐसा ऊपर चला जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ, बाकी सब कुछ सिमिलर है। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, स्पीड इज नेवर नेगेटिव, ठीक है। हाँ, स्पीड डिक्रीज हो सकती है टाइम के साथ में, 0 तक जाएगी लेकिन 0 के नीचे नहीं जाएगी। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। तो 3 सेकंड के बाद यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी क्या बता रही कि भैया उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? लेकिन स्पीड में, स्पीड टाइम ग्राफ से ये पता नहीं चलता है कि डायरेक्शन चेंज हुआ है या नहीं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पता चलता है कि डायरेक्शन चेंज हुआ है। समझ गए? इसलिए वेलोसिटी को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि स्पीड से सारी बातें पता नहीं चल रही थी, इसलिए स्पीड को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी थी। समझ गए या डाउट है कोई अभी? हेलो, समझ गए सर? हाँ, वेलोसिटी क्यों डिफाइन करने की जरूरत पड़ गई? क्योंकि स्पीड अकेले से सफिशिएंट नहीं आ रही थी चीजें, इसलिए वेलोसिटी को डिफाइन किए। और जब वेलोसिटी को डिफाइन किए तो फिर अब कंप्लीटनेस आ गई, हमको पता चलता है कि हाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और फिर एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ी थी, स्पीड सफिशिएंट नहीं हो रहा था। क्लियर हो गया? कोई डाउट आज की क्लास में? समझ में आया पूरा? हेलो।